आज 9 अगस्त 2024 यदि तुम्हें माँ वैष्णो का यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि कोई आपकी जिंदगी में आना चाहता है, लेकिन उसका असली मकसद क्या है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई आपका अपना या फिर आपका मित्र या फिर आपका कोई भी पारिवारिक सदस्य यदि आपके जीवन से चला गया है और वो पुनः आपके जीवन में आने वाला है या आना चाहता है, तो निश्चित ही उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। और वो कारण क्या है आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति आने वाला है और जो आना चाहता है वो आपके परिवार का अर्थात वो आपके खानदान का ही व्यक्ति है, जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे और विश्वासघात ही उसने किया है। कहीं ना कहीं आपको पैसों से लेकर चोट पहुंचाई है, आपके विश्वास को तोड़ा है और उसने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे कि आपके हृदय पर एक घाव बन गया और वो घाव शायद ही अब कभी भर पाए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी इंसान के साथ जो कि अपना है कुछ गलत करता है तो फिर दिल कभी भी उस बात को शीघ्र ही भूल नहीं पाता, हृदय को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचती है। लेकिन यह भी सत्य है कि वो जो वापस आना चाहता है उसका कारण तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं है। उसने जो किया वो किसी और के बहकावे में आकर किया था, जिसका पश्चाताप करने के लिए उसने काफ़ी रोया है और रोकर ही उसने इस बात को सोचा है कि उसने जो किया था वो आपके लिए सही था नहीं, बल्कि उससे करवाया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी के साथ मिल जाता है जो कि उसकी बुद्धि को मोड़ देता है, तो फिर सामने वाला व्यक्ति वही कार्य करता है जो कि उसके समक्ष रहने वाला व्यक्ति उसे बताता है और उसके कर्म उसे खुद भी ज्ञात नहीं होते। क्योंकि उस समय इंसान की बुद्धि बंद हो जाती है और वो केवल दूसरों के कहने के अनुसार कार्य को करता चला जाता है। और ऐसा ही तुम्हारे साथ उसने किया और ऐसे करके ही तुम्हारे हृदय को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत रोए। उस समय तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि तुमने बहुत बड़ी गलती की उस पर विश्वास करके, और इतना बड़ा काम सौंपकर जो तुमने उस पर विश्वास पूर्वक सौंपा था वो उसके लायक नहीं निकला। इस बात का एहसास तुम्हें तब हुआ जब उसके द्वारा तुमने चोट खाई और उसके विश्वास को तोड़ा। और अब वही व्यक्ति पुनः तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए तुम्हारी सहायता करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके हाथों से जो गलती हो गई वो उसे सुधारे। इसलिए तुम उसे एक मौका ज़रूर दो, लेकिन ध्यान रखना कि मौका देने से पहले तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि कहीं वो फिर से तुम्हें धोखा ना दे दे। क्योंकि यदि उसने तुम्हें धोखा दिया तो फिर तुम्हारे हृदय को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि परखना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।